हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आइए डिस्कस करते हैं असाइनमेंट 1 ऑफ स्टीरियो आइसब्रिज। इसमें देखिए आप क्वेश्चन नंबर J3 आपके असाइनमेंट 1 से क्या मेंशन किया है, कंसीडर ऑल टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो हर कार्बन कार्बन बॉन्ड के रोटेशन को आपको कंसीडर करना है। इस केस में क्या क्या दिया हुआ है, ये कार्बन से CD3 जुड़ा हुआ है, CF3 जुड़ा हुआ है, CCl3 जुड़ा हुआ है और साथ में इधर CH3 जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं कंसीडर करूं इसमें कौन कौन सा जो है कार्बन कार्बन बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन हो सकता है, एक तो ये पॉसिबिलिटीज है, इस सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन होगा और साथ साथ में इसके और इसके लॉन्ग पॉसिबल है। ठीक है, तो इसके लॉन्ग हम लोग कन्फॉर्मेशनल आइसब्रिज ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो पूछा गया हाउ मेनी नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन आर पॉसिबल फॉर द गिवन कंपाउंड। ठीक है, तो एक एक करके कंसीडर करते हैं। पहले इस वाले केस को कंसीडर करना। ठीक है, तो इस केस में अगर आप देखो तो CH3 हो गया। अगर मैं इसको बैक कार्बन कंसीडर करूं तो यहां पे आपके बैक कार्बन में एक मैं इसको ले लेता हूं CD3। ठीक है, इस कार्बन से जो भी जुड़ा हुआ है ये कंसीडर कर लेता हूं हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये ग्रुप हो गया। अब इससे जुड़ा इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो फ्रंट कार्बन है इसको मैं कंसीडर कर लेता हूं, तो इसके साथ जुड़ा होगा क्या CD3। ठीक है, वैसे ही इधर CF3 और इधर CCl3। ठीक है, एक ये पॉसिबल है CD3 CF3 CCl3। अब ऐसे ही मैं इस वाले बॉन्ड को अगर मैं कंसीडर करूं, ध्यान से देखना, इस वाले बॉन्ड को, इस वाले कार्बन को बैक कार्बन कंसीडर करूं तो इसके साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है 3 क्लोरीन एटम लाइक दिस। नाउ इन द फ्रंट कार्बन, अगर आप फ्रंट कार्बन पे फोकस करो कौन कौन से ग्रुप इस फ्रंट वाले कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप देखोगे कि यहां से ये CH3 ग्रुप है एक अटैच्ड। हम लोग को बेसिकली एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन चाहिए। यहां पे CF3 ग्रुप हो गया और यहां पे CD3 ग्रुप हो गया। ठीक है, सभी एक दूसरे को एक्लिप्स करते रहे। सिमिलरली अब मैं बैक कार्बन में इस कार्बन को कंसीडर करने जा रहा हूं, तो इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है 3 फ्लोरीन एटम लाइक दिस। क्लियर? यहां से अगर आप फ्रंट कार्बन की बात करो तो वही सेम कहानी है कि इसके साथ क्या क्या अटैच कराया जा सकता है, CH3 अटैच हो सकता है, CH3 के अलावा CD3 और CCl3, यही होगा। एक और केस रह गया जो है इस वाले कार्बन के लॉन्ग कंसीडर किया जाए, तो बैक कार्बन ये मैं ले लेता हूं, उस बैक कार्बन को एक कार्बन हो गया, इसके साथ एटम जो अटैच है ड्यूटीरियम एटम अटैच है, और फ्रंट कार्बन के साथ वंस अगेन वही कहानी जो रिमेनिंग हो गए। यहाँ पे CF3 रख दे, यहाँ पे आप जो है CH3 को रख दीजिए ऐसे, और यहाँ पे आप CCl3 कंसीडर कर लीजिए। तो आप देख पाओगे कि इसमें टोटल 4 एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन आर पॉसिबल। ड्रॉ द न्यूमन कन्फॉर्मेशन ऑफ आर एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन। तो काउंट करना तो हमारे लिए आसान हो जाता कि ये इसको कंसीडर कर लेते, इसके लॉन्ग कंसीडर कर लेते, इसके लॉन्ग एवरीवन के लॉन्ग जो है 4 जो है आपको एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपके सामने ये इसका न्यूमन प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो J3 के केस में आप 4 कंसीडर कर सकते हो कि 4 आर एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन पॉसिबल फॉर दिस मॉलिक्यूल। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन J2। तो इसमें आप देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ टॉर्सनल स्ट्रेन। जो टॉर्सनल स्ट्रेन है उसमें क्या एसोसिएटेड होता है, क्या मेंशन किया है, रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल, जो हम लोग बात करते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन की, तो टॉर्सनल स्ट्रेन किसमें वर्क करता है, 2 बॉन्ड जब एक दूसरे को एक्लिप्स करना शुरू कर देते हैं, तो जब एक्लिप्स करेंगे तो इस बॉन्ड का इस बॉन्ड के बीच में रिपल्सन जो अकर होता है, बिकॉज बॉन्ड इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब एक्लिप्स करते हैं तो एक दूसरे के इतना क्लोज होते हैं कि इसमें रिपल्सन यानी कि स्ट्रेन देखने को मिलता है, जिसको हम लोग नेम देते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। तो और कुछ तो इसमें देखने की जरूरत नहीं है। J2 के केस में ऑप्शन ए करेक्ट है। एक बार फोकस कर लेते हैं B, C, D ऑप्शन में। बी में बोला है कि साइज ऑफ ग्रुप प्रेजेंट एट द एडजेसेंट एटम। नहीं, इस पे नहीं डिपेंड करेगा। द वन वाल स्ट्रेन इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द साइज ऑफ एडजेसेंट एटम, बट द टॉर्सनल स्ट्रेन इज नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप पे नहीं डिपेंड करेगा, केवल और केवल बॉन्ड पे डिपेंड करेगा और नेचर ऑफ बॉन्ड पे डिपेंड कर सकता है। ठीक है, देन C, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन नो। D, अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट चार्जेस। ये भी गलत है, अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट चार्जेस नहीं देखने को मिलता है। तो J2 के केस में क्लियरली वी कैन गो विथ ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, तो ये तो रहा हम लोग का पार्ट फर्स्ट का।
पार्ट सेकेंड की बात करें तो J3 इसमें मेंशन किया है पार्ट सेकेंड में, द बेयर्स स्ट्रेन इज मैक्सिमम एक्सपेक्टेड टू द मैक्सिमम। अगर इसके प्लेनार स्ट्रक्चर को कंसीडर किया जाए तो साइक्लोडेकेन दिया हुआ है, साइज बड़ा है, मॉलिक्यूल के पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी और मॉलिक्यूल अपने आप को नॉन प्लेनार ज्योमेट्री में नॉन प्लेनार एज्यूम कर सकता है स्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि इसके पास फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ मूविंग टू साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन के केस में थोड़ा बहुत जो है एंगल स्ट्रेन रिलीव किया जाता है। हम लोग बोले थे कि साइक्लोपेंटेन अपने प्लेनार स्ट्रक्चर से ओपन एनवेलप फॉर्म में आ जाता है टू रिलीव द एंगल स्ट्रेन। नाउ sorry, to relieve the torsional strain, and somehow the angle strain is going to increase little bit, but the torsional strain is going to relieve very much. Now in cyclobutane, cyclopropane, cyclopropane के केस में अगर आप देखो तो बेयर्स एंगल स्ट्रेन निकाल सकते हो, जो होना चाहिए एंगल 109 और यहाँ पे जो डेविएशन के थ्रू दिख रहा है, अभी करंट एंगल दिख रहा है दैट इज 60, तो देयर इज द डेविएशन ऑफ 49 डिग्री and this is the angle strain. The maximum angle strain we can expect in the cyclopropane. ठीक है, तो D will be correct answer for J3. Now moving to next question 8 from exercise 2. इसमें मेंशन किया गया है कि which are not a correct structure of 3-methyl butane 2। तो जो आपको स्ट्रक्चर दिया गया ना उसी को आप कंसीडर कर लो, चाहे वो न्यूमैन प्रोजेक्शन दिया रहे या फिशर प्रोजेक्शन दिया रहे, आपको जस्ट देखना है कि जो कनेक्टिविटी है वो तो सेम है ना, बिकॉज अगर स्टीरियो आइसोमरेज की बात कर रहे हैं तो हम लोग को कनेक्टिविटी सेम रख के ही बात करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एटम कहीं और अटैच्ड है किसी और के साथ, तो वो तो हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमरेज में ऑलरेडी डिस्कशन का पार्ट बन गया है। यहाँ पे जब स्टीरियो की बात करें द कनेक्टिविटी ऑफ एटम शुड रिमेन सेम, दैट शुड नॉट चेंज। तो यहाँ पे भी अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 8 में, देखिए 1 by 1 ऑप्शन कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका CH3, यहाँ से हाइड्रोजन OH, ठीक है, यहाँ से CH2OH। क्या करना है आपको, जैसे आपने आईपैक नोमेनक्लेचर के लिए रूल फॉलो किया था वैसे ही करना है, ठीक है। आपको स्टार्ट करना है नंबरिंग 1 2 3 4, इसको पढ़ा क्या जाएगा 3-methyl butane 2-all एंड दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर। वी हैव टू गो फॉर नॉट करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर दिस कंपाउंड। अब इसमें देखो आप ऑप्शन बी में, ठीक है, तो ऑप्शन बी में थोड़ा सा इसका इन्होंने प्रोजेक्शन अलग कर दिया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट रिप्रेजेंट किया हुआ है, बट अगर देखो आप तो ये भी मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, आप देखो नंबरिंग जाओ, या तो आप इसको सिंपल इस फॉर्म में ला दो, अदरवाइज अगर आपको क्लियरली विजुअलाइज हो रहा है कि ये कार्बन 1 हो गया, 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, इसके साथ ये 4 जुड़ गया, तो ये हो गया आपका 3-methyl butane 2-all। तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट ऑप्शन सी, यहाँ पे आप देखिए तो ये रहा आपका बैक कार्बन, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस हाइड्रोजन से C2H5 जुड़ा हुआ है और यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है। नाउ इन द फ्रंट कार्बन OH, हाइड्रोजन। अब इस केस को करो तो आप इसको थोड़ा सा ओपन कर लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, CH2 CH3, ठीक, क्योंकि आपको नंबरिंग करनी है। तो यहाँ से नंबरिंग 1 आ गया, 2 आ गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो 2-methyl butane 1-all जो कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे C कैन नॉट बी आवर करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द 3-methyl butane 2-all। नाउ इन ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी के केस में भी देखिए आप स्ट्रक्चर को जो है ड्रॉ कर दीजिए। CH3 हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे CH2 CH3 हो गया, क्लियर। तो यहाँ से नंबरिंग कैसे किया जाए, तो 1 2 3 4, 2-methyl butane 2-all, हम लोग को चाहिए 3-methyl butane 2-all, दिस आल्सो कैन नॉट बी करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 3-methyl butane 2-all। तो वी कैन गो विथ ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज आवर असाइनमेंट 1, वी विल मूव फॉर द असाइनमेंट 2। जो है आप देख लो आप इसमें कहाँ में मिस्टेक किया उसको करेक्ट करते जाओ, खुद से प्रैक्टिस करो सफिशिएंटली सच दैट कि इसमें आपको क्लियर विजुअलाइजेशन मिले कि इस मॉलिक्यूल को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। ये चीज अगर सीख जाते हो तो आपके लिए ऑर्गेनिक आसान होते ही जाएगा। स्टीरियो आइसोमरेज ऑर्गेनिक को आसान बनाता है, एक तरीके से टूल्स है फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो आप लर्न करते रहो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ।